आईबीएस पेन को आप अपनी किसी भी डिवाइस के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, चाहे iOS है, एंड्रॉइड है या टैबलेट वगैरह किसी की चीज़ के अंदर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कुछ ऐसे इंटरफेस शो होते हैं, आप यहाँ पे अलो कर दो, ठीक है, नोटिफिकेशन वगैरह आपको चाहिए या नहीं। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे जो हर एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपके पास आते हैं। आपने उसको अलो या नॉट अलो जो भी आपको लगता है वो आपने कर देना है। एंड देन उसके बाद आपके पास ये एक विंडो शो होगी जिसमें आपको थोड़ा सा इंटरफेस समझाने के बारे में बताया जा रहा है। तो आपने नेक्स्ट इसको करते जाना है क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। ओके, इसके कुछ प्रो फीचर्स हैं जिनको यूज़ करने के लिए आपको इसकी सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगी। तो मैंने इसकी अभी सब्सक्रिप्शन पे नहीं करनी क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती। सो आई विल टैप ऑन द क्रॉस विंडो। उसके बाद आपने माई गैलरी पे टैप कर दिया और यहाँ पे आपके पास एक विंडो शो होती है जिसके अंदर आपने अपना कैनवस क्रिएट करना है, ठीक है। और कैनवस क्रिएट करने के लिए आपने टैप करना है प्लस आइकन पे। प्लस आइकन पे टैप करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑलरेडी कैनवस साइजेस बने हुए हैं, ठीक है, आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनमें से भी कोई कैनवस साइज सेलेक्ट कर सकते हो या यहाँ पे आप टाइप करके अपना खुद का कस्टम कैनवस साइज भी क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पे मजीद आपको कुछ कैनवस साइजेस मिलेंगे। इवन यहाँ एनिमेशंस वगैरह के लिए भी आपके पास काफ़ी सारे कैनवस साइजेस पहले से ही बने हुए हैं। जो भी सूटेबल है आपके प्रोजेक्ट वगैरह के लिए आप उसको सिलेक्ट कर लेना। बट हम लोग बात करेंगे ब्रश पैटर्न के बारे में। अब ये ब्रश पैटर्न कैनवस क्यों है हमारे पास? ये इसलिए है ताकि आप अपनी कस्टम ब्रशेस बना सको। पहले आईबीएस के अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं था एंड आई वाज लाइक कि हमें अगर अपना कस्टम ब्रश बनाना हो तो हम कैसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं प्रोक्रिएट के अंदर काफ़ी सारे ब्रशेस बनाते रहती हूँ और उनके ट्यूटोरियल्स शेयर करते रहती हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए भी ये वीडियो बना दूँ। सो खैर चलें बात करते हैं अपने इस ब्रश पैटर्न के बारे में। तो इसके साथ हमने लिंक करना होता है अपने फेसबुक अकाउंट को या फिर अपने एप्पल अकाउंट को या अपने ट्विटर अकाउंट को, ताकि आप जो भी शेप क्रिएट करो वो सिस्टम पे अपलोड हो जाए और उस शेप को आप अपने कस्टम शेप्स के अंदर जाके देख सको या सिलेक्ट कर सको, ठीक है। तो आपको अपना कोई भी अकाउंट यहाँ पे लिंक करना है। आई थिंक फेसबुक अकाउंट सबके पास ही होता है, तो आप अपने फेसबुक अकाउंट के साथ इसको लॉग इन कर लीजिएगा। अब जैसे ही अकाउंट को लॉगिन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ से आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने डिप पेन को ही रखा है। उसके बाद टाइप भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, वाटर कलर ब्रश बनाना है या नॉर्मल, मैंने मोनो में ही इसको रखा है, नॉर्मल ब्रश चाहिए मुझे। एंड 1024 रेशो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है इस एक कैनवस के लिए जो मैंने ब्रश शेप के लिए बनाना है, ठीक है। तो आप भी हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाला ही सेलेक्ट करना ताकि आपका ब्रश जो है वो ज़्यादा पिक्सेलेटेड नहीं हो। उसके बाद जब आप उसको टैप कर लोगे एंड देन आपके पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी, यानी आपका एक कैनवस ओपन हो जाएगा। लेफ्ट साइड के अंदर आपके पास सारे टूल्स हैं जो किसी भी ड्राइंग एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। ओके जी, और उसके बाद हम लोगों ने पहले तो इरेजर टूल की हेल्प से जो ऑलरेडी एक शेप बनी हुई है राउंड सी, उसको इरेज कर देना है। साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हो, इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ सिमेट्री टूल, जो मैं अपनी अक्सर प्रोक्रिएट वाले ट्यूटोरियल की वीडियोज़ जो होती हैं उनके अंदर दिखा रही होती हूँ। तो ये सिमेट्री आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। रूलर वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, यहीं पे आपके पास ये वाला ऑप्शन भी है। अब आप ब्रश की ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो, ब्रश के साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। और जैसे ही आप अपने ब्रश को सिलेक्ट करते हो ना, ये फ़ौरन से एक विंडो पॉपअप होती है। तो आपको कोई 15-20 मिनट का एक ऐड मिलता है, आपने उसको देखना होता है। अगले 3-4 घंटे तक आपको कोई ऐड वगैरह नहीं आते टू चूज़ एनी ब्रश वगैरह, तो आप फ्री में उन ब्रशेस को यूज़ कर सकते हो। बस आपने यूज़ फॉर फ्री वाला ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करना है। अब यहाँ हमारे पास ये ऐड देखने के बाद हमें ग्रांटेड हो गई है भाई, 3-4 घंटे के लिए इन्होंने एहसान कर दिया है हम पे कि हम फ्री में ये सारे ब्रशेस यूज़ कर सकते हैं। वेल, अब जल्दी से ना इसकी शेप को क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे ना शेप क्रिएट कर रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये लाइन क्रिएट क्यों नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ये भूल ही गया था कि मैंने इसकी ओपेसिटी 0 करके दिखाया था आपको कि आप यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। सो दोबारा से ओपेसिटी को 100% पे कर देना है और फिर उसके बाद आपको शेप को क्रिएट कर लेना है। मैंने एक ब्रश बनाया था लीफ वाला और ये ना इंस्टाग्राम और यूट्यूब दोनों पे ही बहुत वायरल हुआ था और मे बी आप में से किसी ने मुझे फॉलो भी वहीं से ही किया होगा। तो उसमें लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको पसंद किया था और मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आए थे, तो मैंने सोचा वही सेम ब्रश आपको आईबीएस के अंदर भी बनाना सिखा देती हूँ। ओके जी, अब चाहती मैं तो मैं आपको बिल्कुल जब मैं परफेक्ट शेप क्रिएट कर रही थी उस टाइम के अंदर भी आपको वो दिखा सकती थी कि ये जी बस ऐसे करके हमने शेप को क्रिएट कर लेना है। तो उससे आपको लगता कि आपने तो फटाफट कर ली, हमसे हो नहीं पाया, तो वो एक मिथ भी ख़त्म करना था।
भाई हम लोग भी जब आपके साथ कोई ट्यूटोरियल्स वगैरह शेयर करते हैं तो उसमें हमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हम काफ़ी दफ़ा चीज़ों को अंडू रीडू कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम उनको एडिट वेडिट करने बैठते हैं तो हम उतने से पार्ट रिमूव कर देते हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया नहीं हो। वेल बकेट टूल की हेल्प से हमने इस शेप के अंदर कलर को फिल कर लेना, आप मैनुअली भी इसको फिल कर सकते हो और उसके बाद आपने यहाँ पे आके इस तरह से शेप को डुप्लीकेट कर लेना है। जब आप एक लेयर को डुप्लीकेट करोगे तो उसके बाद आपने सेकंड लेयर पे जब आना है और उसमें आपने यहाँ पे मूव टूल को सिलेक्ट करना है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, इसी से आप अपने इस शेप को मूव करके चेक करोगे कि हाँ ये शेप जैसे हमें चाहिए फॉर द ब्रश वैसी शेप क्रिएट कर रही है या वैसा इफेक्ट बना रही है या नहीं। अब इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूंगी और फिर वापस पहली लेयर पे आऊंगी और जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन दोनों के अंदर जो गैप है वो ठीक नहीं आ रहा तो फिर मैं उस गैप को थोड़ा सा ठीक कर लूँगी, बॉटम पार्ट से भी और टॉप पार्ट से भी। ठीक है, स्लीव की शेप को हमने ठीक करना है। अब मैं ये चीज़ हमेशा बता रही होती हूँ कि जब भी हमने कोई ब्रश क्रिएट करना होता है ना तो मेन पार्ट होता है उसकी शेप। आप अगर उसकी शेप ठीक नहीं बना रहे हो तो फिर वो ब्रश जो है वो ख़राब ही लुक देने वाला है। ठीक है, नो डाउट बाकी सेटिंग्स भी मैटर करती हैं, लेकिन सबसे पहला पार्ट होता है उसकी शेप को क्रिएट करना। तो पहले शेप को सही से बना लेंगे और इसको सही से बना लेने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें चीज़ों को एडजस्ट कर रही हूँ ताकि जब ये शेप कनेक्ट हो या फिर जब ये देखी जाए एज अ लाइन इसको देखा जाए तो ये बिल्कुल ठीक वैसी ही बने। अब फटाफट से इस शेप को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद चलते हैं इसकी बाकी सेटिंग्स की तरफ। ओके जी, अब जब शेप हमारी क्रिएट हो जाएगी, सही से बन जाएगी, तो हमने क्या करना है कि सेकंड लेयर जो हमने ऐड करी थी उसके ऊपर टैप करना है और इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। अब हम क्या करेंगे कि हमें बैक टू गैलरी हमने पहले तो जाना है ताकि हमारी ये जो शेप है ये अपलोड हो जाए सिस्टम के अंदर। ठीक है, ओके जी, अब जब हमारे पास शेप प्रोसेस हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी सिस्टम के अंदर, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ऑप्शंस आएंगे। आपने यहाँ पे ओके कर देना है और कोई भी रैंडम कैनवस ओपन कर लेंगे बाय टैपिंग ऑन द प्लस आइकन। ठीक है, एंड देन अब हमने क्या करना है कि अपना ब्रश स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पे इस ब्रश पे आप टैप करोगे तो यहाँ पे ये आईबिस का ब्रश स्टूडियो है। ठीक है, आपके पास कस्टम ब्रशेज़ भी हैं, आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हो। बेसिक ऑलरेडी जो आपके पास हैं ब्रशेज़ जो आईबिस की तरफ से आपको मिलते हैं तो वो भी हैं। यहाँ प्लस आइकन पे आप टैप करके न्यू कस्टम ब्रश ऐड कर सकते हो। लाइक कोई भी आप ब्रश देखो ना तो साइड में यहाँ पे प्लस आइकन आ रहा है, तो यहाँ से आप उस ब्रश को डुप्लीकेट करके या फिर एक और ब्रश नए सिरे से क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे आप कोई भी ब्रश सेलेक्ट कर लो, डिप पेन सेलेक्ट करो या कोई भी आपने सेलेक्ट करना है। मैंने डिप पेन सॉफ्ट वाला जो ब्रश है, आपको यहाँ पे नाम उसका दिख रहा है, उसको सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से हमने उसकी शेप को चेंज करना है। और शेप मैंने एक और भी बनाई थी, आपको ब्रश ट्यूटोरियल देने से पहले मैंने एक और ब्रश भी बनाया था। तो यहाँ करना क्या है कि आपने अपनी शेप को, यानी जो लीफ वाली हमने शेप बनाई है ना, तो उसके ऊपर आपने टैप कर देना है और यहाँ पे ये देखें हमारा ब्रश कुछ इस तरह से लग रहा है। लेकिन इसके अंदर हमने सिर्फ अभी स्पेसिंग चेंज की थी, बाकी काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। स्पेसिंग को भी हम एडजस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, फॉलो स्ट्रोक वाले ऑप्शन को यहाँ पे ऑन कर देना है और यहाँ पे इनिशियल एंगल जो है ना इसका, वो आपने 90 डिग्री रखना है। यानी जब आप अपने ब्रश को जैसे भी मूव करोगे सर्कल में या जैसे कैसे भी मूव करोगे ना, तो वैसे वैसे वो शेप 90 डिग्री के अंदर ही, मतलब बगैर चेंज हुए उस स्ट्रोक को फॉलो करते हुए ऐड होगी। सही हो गया। उसके बाद आपने दोबारा बेसिक वाले ऑप्शन पे वापस आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो हमारे ब्रश के बिहेवियर को दिखाएंगे। लाइक अगर आप ब्रश का स्ट्रोक ऐड कर रहे हो तो उसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है उसकी आप ओपेसिटी कैसे रखने चाह रहे हो, उसके आप जो लीव्स हैं वो स्टार्ट में और एंड में कैसे आने चाहिए। तो मैंने मतलब उनका साइज़ तो बिल्कुल 0 कर दिया था, लेकिन ओपेसिटी को 30-40% आप रख सकते हो। सही है। उसके बाद यहाँ आके आप अपने ब्रश का नेम भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पे लीफ ब्रश रखा था क्योंकि जो भी आपको ब्रश समझ आ रहा है, जो भी आपने रखना है नाम अपने ब्रश का, तो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, ताकि आप इजीली उसको सर्च कर सको। अब इस ब्रश की मैंने सिर्फ स्पेसिंग चेंज की है और इसका मैंने एंगल वगैरह चेंज किया है और इसको फॉलो स्ट्रोक पे किया है और ये ब्रश हमारे पास बन गया है। आप इस ब्रश को अपनी मर्जी से कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। बाकी सेटिंग्स वगैरह मैंने अपने बाकी ट्यूटोरियल्स के अंदर भी बताई हैं। जितने मैंने ट्यूटोरियल आपको दिए हुए हैं ना अपने यूट्यूब चैनल पे और वो प्रोक्रिएट पे हैं, उनके अंदर भी आपको सेम सेटिंग्स मिलेंगी। थोड़े बहुत नेम शायद डिफरेंट होंगे या उनकी थोड़ी बहुत शायद जगह डिफरेंट होगी, लेकिन उनके अंदर सेम ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसकी
थिकनेस वगैरह को भी चेंज किया था। तो देखें किस तरह से हमारे पास इस ब्रश को हम ऐड कर रहे हैं तो कैसा इफेक्ट आ रहा है, कितने मज़े के लग रहे हैं। अब इस ब्रश को आप अपनी मर्ज़ी से सेट करो, जैसे मर्ज़ी आपने करना है। और एक सेटिंग ऐसी है आईबिस के अंदर जो मुझे लगता है कि शायद बहुत अंडररेटेड है, और वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये आई थिंक सबको ही पता होना चाहिए, मुझे भी नहीं पता था, मैं आईबिस को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, सो इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। अब मुझे इस ब्रश के अंदर ना स्पेसिंग कुछ ज़्यादा लग रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है। इसी तरह से आप भी ब्रश की स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट कर सकते हो। और बैकग्राउंड का कलर अगर आपके पास हमेशा वाइट ही रहता है तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। बस आपने यहाँ पे इस ऑप्शन पे टैप करना है और आपके पास ये सारा एक कलर व्हील आ जाएगा और वहाँ से आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो बैकग्राउंड का, या आप उसको ट्रांसपेरेंट भी रख सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके पास कलर व्हील आ जाएगा। कोई भी ब्रश आप सिलेक्ट कर रहे हो तो उसके आप डिफरेंट कलर्स सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी से, इतना तो आई थिंक सबको ही पता होगा। और अब मेरे पास क्योंकि एप्पल पेंसिल है तो इसके अंदर प्रेशर सेंसिटिविटी अवेलेबल है, तो मैं इजीली जो है ना प्रेशर पे कंट्रोल कर सकती हूँ। प्रेशर ऐड करके इस ब्रश के बिहेवियर को कंट्रोल कर रही हूँ, कहाँ मुझे जो है वो उसकी थिक लाइन चाहिए, कहाँ थिन लाइन चाहिए। तो अगर मेरे पास एप्पल पेंसिल नहीं है और मैं अपनी फिंगर से इसको ड्रॉ करती हूँ तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है, ये चीज़ें फील होती हैं। और अब हमने क्या करना है, अब हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई प्रेशर सेंसिटिविटी वाला ब्रश नहीं है तो भी हम अपने फिंगर्स को यूज़ करते हुए भी एक ऐसा आईबिस का टूल है जिसकी हेल्प से हम ये वाली चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। और अभी मैं आपको वही बताने वाली हूँ, एंड आई थिंक कि किसी ने आपको नहीं बताया होगा। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप टेढ़ी मेढ़ी वगैरह लाइंस आपसे ड्रॉ होती हैं, सही से लाइंस नहीं ड्रॉ होती, तो फिर आप यहाँ से ये पहला जो ऑप्शन है स्टेबलाइज़र, इसको आप 10 पे कर दो, मतलब मैक्सिमम कर दो। एंड देन उसके बाद दोबारा से आप यहाँ पे टैप करोगे तो यहाँ पे आपके पास ना कुछ ऑप्शंस हैं, यहाँ पे ये वाले दो। पहला तो स्टेबलाइज़र था, उसका मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आता है फोर्स फेड का ऑप्शन, ठीक है। अब फोर्स फेड का ऑप्शन आप कब सिलेक्ट करोगे, तब सिलेक्ट करोगे जब आपने जैसे अभी मैं एप्पल पेंसिल को यूज़ करते हुए आपको प्रेशर सेंसिटिविटी वगैरह वाला वो एक चीज़ दिखा रही थी कि कैसे थिकनेस आ रही है, मतलब उसमें डिफरेंस आ रहा है स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान में, दोनों पॉइंट के दरमियान में। तो वो डिफरेंस यहाँ पे अगर आपको क्रिएट करना है तो आपने क्या करना है कि लेंथ ऑफ स्टार्ट को मैक्सिमम कर देना है, ठीक है। उसके बाद लेंथ ऑफ एंड को भी, स्टार्ट और एंड के दोनों के ऑप्शन को आपने मैक्सिमम कर देना है। अगर आप उसको मिनिमम करते हो तो कुछ ऐसा लुक आता है, लेकिन अगर आप उसको मैक्सिमम कर देते हो, यहाँ पे ये अभी आई थिंक 7% कुछ इस तरह से, आप इसको 100% भी कर दो तो क्या होगा कि वो फोर्सिबली वो एक शेप क्रिएट कर रहा है, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी और आपको ये वाली टिप अच्छी लगी होगी। एंड आई वॉज सो अमेज्ड, मैं भी बिगिनर हूँ, बिल्कुल बिगिनर हूँ आईबिस के ऊपर, तो मैंने ये चीज़ें इतनी अच्छे से इनको मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। एंड आई रियली होप कि आप जो है वो अपनी कोई भी एप्लीकेशन है जिसको आप ट्राई कर रहे हो, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो आप प्लीज़ उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, उसको थोड़ा टाइम दो। कोई एप्लीकेशन बुरी नहीं है, हर एप्लीकेशन ही बहुत अच्छी है, बस आपको उसको यूज़ करना आना चाहिए। बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको आईबिस के ऊपर मिलेंगे, आईबिस टूल्स के ऊपर मिलेंगे, तो आप उन ट्यूटोरियल्स को फॉलो कर सकते हो। और कुछ चीज़ें जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मे भी शायद किसी ने नहीं बताई होंगी, तभी आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको अब मैंने ये वो चीज़ें बता दी हैं। मैं बार बार इस ब्रश को यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं साथ साथ आपसे बातें भी कर सकूँ। और यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग में ये वाली चीज़ जो है ये इस तरह से रखनी है कि यहाँ पे बोल्ड लाइंस क्रिएट हो या बोल्ड शेप हो, और लेकिन एंड जो है ना उसका इस तरह से हो, तो आपको ये वाली चीज़ें यहाँ पे इन सेटिंग्स को ट्राई करना है, ठीक है। इनके साथ आप प्ले करो। ये वाली जो चीज़ है ना ये बड़ी ही मस्त है, क्योंकि इतनी मज़ेदार ये चीज़ है, ये तो आपके पास प्रोक्रिएट के अंदर भी नहीं है। आप जस्ट एक शेप क्रिएट करो एंड डू, चेक करो ज़रा। कोई भी ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, आपने कोई भी शेप यहाँ से ले लेनी है, उठा लेनी है, बस आपने उस शेप को बनाना है भाई, बस आपने अपने हाथ को मूव करना है, शेप भी खुद ही बन जाएगी, उसके अंदर वो पैटर्न भी खुद ही बन जाएगा। वो जो एक वो सर्कल सा बन रहा है लीव वाला, वो भी खुद से बन जा रहा है। आप डिफरेंट लाइंस, पोली लाइंस वगैरह जिसको कहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो। इतनी सारी चीज़ें हैं आपके पास, आप इजीली इनको कर सकते हो, कर्व्स बना सकते हो। तो ये तो इतना मज़े का टूल है कि आपको तो कहना ही नहीं चाहिए कि आईबीएस के अंदर वो इतने अच्छे टूल्स नहीं हैं जो आप यूज़ करती हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो
मुझे लगता है कि प्रोक्रिएट से ज़्यादा टूल्स अब आईबीएस के अंदर हैं। अब आप इनको यूज़ करो और प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपको ये सारे टूल्स पहले पता थे, नहीं पता थे, तब भी बताना। और अगर आपको मज़ीद कुछ चीज़ों के बारे में जानना है तो प्लीज़ उसके लिए भी बताइएगा। और बाकी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं शॉर्ट्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बता दूँ कि क्लिपिंग मास्क आपको कहाँ पे ऐड करना है, अल्फा लॉक कहाँ पे ऐड करना है, कैसे ऐड कर सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड्स कैसे ऐड कर सकते हो, ऐड ब्लेंडिंग मोड कैसे ऐड कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे आपने इन टूल्स को यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊँगी। और मेरी वीडियो अभी तक वही देख रहा होगा जिसको वाकई में लर्न करनी है ये सारी चीज़ें। तो अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूँगी कि आपने एक और चीज़ अच्छे से सीख ली और आपके पास काफ़ी सारी अब जो है एक लाइब्रेरी बन गई है चीज़ों की। आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई है। अब आपने इन सब चीज़ों को यूज़ करना है अपने कामों के अंदर, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ एक बड़ा मज़े का पार्ट। यहाँ पे मेरे पास ये लीफ ब्रश है ना, तो इसको मैंने अगर चेंज करना तो मैं इसकी थोड़ी सी जो स्पेसिंग है उसको कम कर लूँगी, या फिर मैं इसके अंदर क्या कर सकती हूँ। अब मैंने देखें इस ब्रश को ना डुप्लीकेट किया है, मैंने उसी ब्रश को नहीं छेड़ा। मैं चाह रही थी कि ओरिजिनल ब्रश जो है ना वो एज इट इज़ रहे और उसको मैं चेंज नहीं करूँ। यहाँ से आप जिटर की जो थिकनेस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। और यार मैं कहती हूँ कि आप जब सेटिंग्स के साथ प्ले करते हो ना तो ऊपर ये जो छोटो सा विंडो आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको आपके ब्रश की जो बिहेवियर है, जैसे जैसे उसके अंदर आप सेटिंग चेंज कर रहे हो तो जो जो उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं ना वो आपको साथ के साथ दिख रहे हैं। और ये प्लीज़ मक्खी को इग्नोर करिएगा, इसने मेरी बड़ी जान खा रखी है, इसका करते हैं कोई बंदोबस्त। अच्छा खैर, तो ये जो है ना यहाँ पे आके आपने टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप जिटर की वैल्यू कम ज़्यादा कर सकते हो, जिटर का कलर चेंज कर सकते हो, उसको स्कैटर कर सकते हो, शेप को। ये सारी चीज़ें ना मैंने आपको अपनी ब्रश वीडियोस के अंदर बताई हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आई विल रिकमेंड कि आप एक दफ़ा वो वीडियो जाके देखो। और उसमें मैंने एक एक ब्रश सेटिंग को एक्सप्लेन किया हुआ है। वो प्रोक्रिएट के अंदर हैं वो वाली, लेकिन सारी ही चीज़ें इसके अंदर भी हैं, ठीक है। तो प्लीज़ ये बात मत करिएगा कि वो प्रोक्रिएट के अंदर है तो वो हमें समझ नहीं आई हैं और हमारा आईबीएस के अंदर है। प्लीज़ आप ये बात मत करा करें, क्योंकि मुझे अफसोस होता है इस बात पे कि आप विदाउट वॉचिंग दैट पर्टिकुलर वीडियो या ट्यूटोरियल आप खुद से एज्यूम कर लेते हो कि आप वो वीडियो फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि वो एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर के अंदर है। हाँ, अगर आप टोटली बिगनर हो और आपको लगता है कि आप वो ट्यूटोरियल फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि वो एक एप्लीकेशन ऐसी है जिससे आप अनफेमिलियर हो और आप बिल्कुल न्यू हो आईबीएस के ऊपर और आपको यहाँ के टूल्स ही नहीं पता, तो फिर वो अंडरस्टैंडेबल है चीज़। उसके लिए फिर आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप एप्लीकेशन के बारे में जानो कि कहाँ पे हमारी लेयर्स हैं, कहाँ पे हमारे कलर्स हैं, कहाँ पे हमारे ब्रशेज़ हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। जो ब्रशेज़ आपके पास नहीं है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, जो मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर यूज़ करती हूँ। जो आपके पास ब्रशेज़ नहीं हैं वो मैं आपको ब्रशेज़ बना के दे दूँगी, ठीक है। तो इतना मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपको ब्रशेज़, जैसे मैंने प्रोक्रिएट वालों को एक ब्रश सेट दिया हुआ है, मैं आपको भी कुछ ब्रशेज़ दे देती हूँ। ऑलरेडी मैंने 2 ब्रशेज़ दे दिए हुए हैं, एक ग्लिटर ब्रश दिया हुआ है और एक मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है मेटेलिक ब्रश, ठीक है। ये 2 ब्रशेज़ मैंने आपको बता दिए हुए हैं। और बाकी जो हेयर ब्रश है वो भी आपके पास है इसके अंदर, आईबीएस के अंदर ही। बीड्स ब्रश भी आपके पास है। इसके अलावा नियॉन जो ब्रश होता है वो भी इसके अंदर आपके पास ऑलरेडी ये सारे ब्रशेज़ हैं, तो ज़रूरत नहीं है कि वो मैं अलग अलग से आपको शेयर करूं। बाकी जो मैं स्नो गम ब्रश यूज़ करती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, ठीक है, वो तो मैंने आपको यहाँ पे अभी इसी वीडियो के अंदर बातों के साथ साथ वो भी बता दिया है कि आप कैसे अपना वो वाला ब्रश भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने अभी देख लिया है। और जो हम लोग आईबीएस के प्रोक्रिएट के अंदर जो एक आर्च वगैरह क्रिएट कर रही होती हूँ मैं, तो उसके लिए मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ एंड देन वो लीव्स को या फिर उसको परफेक्ट सर्कल को बनाने में वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पे तो आप इतनी आसानी से जस्ट आपने एक सर्कल बनाना है और देखो आपके पास वो बन के आ गया आर्ट। आपको तो कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ अब छोटे मोटे सी चीज़ें जो हैं वो तो होती रहेंगी। जैसे ब्लेंडिंग के लिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है तो वो छोटी मोटी चीज़ें ऐसी होती रहेंगी। तो उनके लिए तो मेरे पास क्या किसी के पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है, उनके साथ आपको खुद ही डील करना पड़ेगा। आप ब्रशेज़ की ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके उनके साथ प्ले करके देख लें। अगर मुझे इन फ्यूचर कोई ऐसी टेक्निक पता चलती है जिसकी हेल्प से आप ब्लेंडिंग अच्छे से कर सकते हो तो डेफिनेटली वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अब क्योंकि मेरे पास खुद भी इतनी नॉलेज नहीं है आईबीएस की,
स्टिल मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, तो अगर आप खुद से एक्सप्लोर करके इन चीज़ों को देखोगे तो फिर तो क्या ही बात होगी। अब देखिए कितने मज़े से आप आराम सुकून से अपने आर्चेस वगैरह ऐड कर सकते हो, और ये इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं ना जब आप डिफरेंट वेडिंग इनविटेशंस के अंदर आप इनको ऐड करते हो, इनके ऊपर आप फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो। तो देखें इतनी इतनी मेहनत मैंने आपकी बचाई, इतना टाइम आपका मैंने बचाया। आप छोटे से जो है वो थोड़ी बहुत सी सेटिंग्स कर लें और आपने पता नहीं कितनी ही दफ़ा ये आर्चेस वगैरह बनाने होते हैं। इवन तो आप डिफरेंट शेप्स ट्राई कर सकते हो, सर्कल में ड्रॉ कर सकते हो, ओवल में, स्क्वायर के अंदर, फिर आप उसके कर्व्स क्रिएट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। और ये रहा मेरा चैनल के मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने इतनी सारी ये वीडियोस अपलोड की हुई हैं, और ये सारी की सारी वीडियोस आप ना फॉलो कर सकते हो अपने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, चाहे आप इन्फिनिट पेंटर यूज़ कर रहे हो, चाहे आप IBIS पेंट यूज़ कर रहे हो, या कोई भी आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू डू हिट द लाइक बटन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ मुझे बताना कि क्या आपको अभी भी लग रहा है कि आप मेरे प्रोक्रिएट वाले ट्यूटोरियल्स IBIS के अंदर फॉलो नहीं कर सकते।